रूस और यूक्रेन की जंग और भी भीषण हो गई है और इस बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन में अपनी सेना को उतारने का फैसला किया है। दूसरे यूरोपीय मुल्कों ने भी यूक्रेन के लिए हथियारों की नई खेप भेजनी शुरू कर दी। रूस पर यूक्रेन के हमलों की नई खेप तैयार। यूक्रेन में ब्रिटिश फौज की होगी रूस की सेना से भिड़ंत। लातविया के कॉम्बैट ड्रोन रूस में मचाएंगे तबाही। नॉर्थ कोरिया ने समंदर के रास्ते रूस को भेजा सेना का नया जत्था। रूस और यूक्रेन जंग के ना तो खत्म होने के आसार हैं और ना ही कम घातक होने के। इस जंग की मियाद बढ़ती जा रही है। नाटो मुल्क ने रूस के खतरे को भांपते हुए यूक्रेन को नए हथियारों से लैस कर रहे हैं। अब ब्रिटेन अपनी आर्मी को सीधे यूक्रेन की धरती पर उतारने वाला है ताकि रूस के खिलाफ जंग को और भी मारक बनाया जाए। दरअसल रूस के भयानक हमलों के बाद यूक्रेन जंग हारने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में यूक्रेन को तत्काल सैन्य मदद की दरकार है। लातविया ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को 12,000 कॉम्बैट ड्रोन भेजेगा, जिसमें उसने 500 ड्रोन की डिलीवरी कर दी है। यूक्रेन को इस जंग में ड्रोन ने बचाए रखा है। दरअसल यूरोपीय मुल्कों को जिसका डर था वो हकीकत साबित होने जा रहा है। डेनमार्क के डिफेंस इंटेलिजेंस ने दावा किया था कि रूस जल्द ही यूक्रेन के आसपास के नाटो मुल्कों पर हमला शुरू कर देगा। रोमानिया ने यही खतरा जताया है। रोमानिया की संसद ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है कि रूस की तरफ से आने वाले ड्रोन को मार गिराएं। जाहिर है रूस के मंडराते खतरे को देखते हुए नाटो मुल्क यूक्रेन को अकेला छोड़ना नहीं चाहते। दरअसल रूस ने भी फुल फ्रंट वॉर की तैयारी कर रखी है और वो एक साथ यूरोप के कई मोर्चे पर वॉर के लिए रेडी है। इस बीच साउथ कोरिया की खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया के 1000 सैनिकों का नया ग्रुप रूस पहुंच गया है। ये सैनिक कुर्स इलाके में रूस के लिए लड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ चुका है। यूरोप के ताकतवर मुल्क भी इस जंग को खत्म करने की बजाय इसे भड़काने दे रही है। यानी जंग उस मोड़ पर आ चुकी है कि जहां से कदम पीछे हटाना
किसी के लिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा। रूस पर यूक्रेन के हमलों की नई खेप तैयार। यूक्रेन में ब्रिटिश फौज की होगी रूस की सेना से भिड़ंत। लातविया के कॉम्बैट ड्रोन रूस में मचाएंगे तबाही। नॉर्थ कोरिया ने समंदर के रास्ते रूस को भेजा सेना का नया जत्था। रूस और यूक्रेन जंग के ना तो खत्म होने के आसार हैं और ना ही कम घातक होने के। इस जंग की मियाद बढ़ती जा रही है। नाटो मुल्क ने रूस के खतरे को भांपते हुए यूक्रेन को नए हथियारों से लैस कर रहे हैं। अब ब्रिटेन अपनी आर्मी को सीधे यूक्रेन की धरती पर उतारने वाला है ताकि रूस के खिलाफ जंग को और भी मारक बनाया जाए। दरअसल रूस के भयानक हमलों के बाद यूक्रेन जंग हारने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में यूक्रेन को तत्काल सैन्य मदद की दरकार है। लातविया ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को 12,000 कॉम्बैट ड्रोन भेजेगा, जिसमें उसने 500 ड्रोन की डिलीवरी कर दी है। यूक्रेन को इस जंग में ड्रोन ने बचाए रखा है। दरअसल यूरोपीय मुल्कों को जिसका डर था वो हकीकत साबित होने जा रहा है। डेनमार्क के डिफेंस इंटेलिजेंस ने दावा किया था कि रूस जल्द ही यूक्रेन के आसपास के नाटो मुल्कों पर हमला शुरू कर देगा। रोमानिया ने यही खतरा जताया है। रोमानिया की संसद ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है कि रूस की तरफ से आने वाले ड्रोन को मार गिराएं। जाहिर है रूस के मंडराते खतरे को देखते हुए नाटो मुल्क यूक्रेन को अकेला छोड़ना नहीं चाहते। दरअसल रूस ने भी फुल फ्रंट वॉर की तैयारी कर रखी है और वो एक साथ यूरोप के कई मोर्चे पर वॉर के लिए रेडी है। इस बीच साउथ कोरिया की खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया के 1000 सैनिकों का नया ग्रुप रूस पहुंच गया है। ये सैनिक कुर्स इलाके में रूस के लिए लड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ चुका है। यूरोप के ताकतवर मुल्क भी इस जंग को खत्म करने के बजाय इसे भड़काने दे रही है। यानी जंग उस मोड़ पर आ चुकी है कि जहां से कदम पीछे हटाना किसी के लिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।